दोस्तों आज हम उस साइड में देखें, पानी को देखते हुए देखें और पानी को पाइप देखते हुए जा रहे थे। तो पानी जो जिस तरह से गिर रहा था वही पानी पर गए तो वहाँ कुछ मधुमक्खियाँ दिखाई दिया और हम धीरे धीरे से ढूंढते हुए लोकेशन के साइड में जाने लगे। जाते जाते पर पहुँचे तो फाइनली यहाँ पर मधुमक्खी की छत पहुँच ही गए थे। देखिए इसी में है मधुमक्खी की छत। उस पर हम लोग तोड़ने की कोशिश करने लगे, लोगों को बुलाया और इधर उधर से मक्खियाँ मंडराने लगी, लेकिन फिर भी ऐसे करके हम लोग आके हिम्मत तो नहीं हो रहा था। बहुत लोगों को जोर जबरदस्ती देने के बाद कुछ लोग राजी हुआ। देखिए मधु निकालने के लिए वो झाड़ के चारों तरफ छेद गए हैं और ये कूलर का ढक्कन के ऊपर हम लोग उसको छत पर निकाल के रखेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग सब लग गए हैं, जी जान से लगे हैं। मधु इधर उधर भिनभिना रही है, मक्खियाँ भिनभिना रही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बंदा हमारा नीचे से उसे छुड़ाने की कोशिश कर डर के गया है, हाथ में मुंह का ग्लव्स चश्मा लगा के, ताकि उसकी काट न दे। मक्खियाँ उड़ने लगी है, मक्खियाँ उड़ रही है, फिर भी हम लोग उसको निकालने की कोशिश पूरा करें। देखते हैं मक्खियाँ निकाल दिया है, लेकिन छत के साथ बहुत सी मक्खियाँ भी आ गई है। ये मक्खियाँ लगता शहद में लटक गई है पंखा, इसलिए इसी में भिड़ गया है। अब ये मधुमक्खी की बेघर हम लोग कर दिया है, लेकिन क्या करेगा, स्वार्थी दुनिया में करना पड़ता है। देखिए अब इसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं, इसको साथ में लेके जा रहे हैं, वहाँ पर पिकअप के पास रखेंगे। वहाँ थोड़ा और जो कुछ बचा खुचा है उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहा है फिर बंदा छोड़ नहीं रहा है, वापस चला गया है फिर निकालने के लिए। हम देख रहे हैं फिलहाल, फिर उसी को देख रहा है, देख रहा है कि छोटा कि नहीं है, कोशिश कर रहा है निकालने के लिए। जितना बड़ा छत्ता होगा उतना ही निकलेगा। झाड़ बहुत गहरा था, दिखाई नहीं दे रहा था बाहर से। मक्खी इधर उधर से उड़ी थी, इसीलिए नजर गया, नहीं तो दिखाई भी नहीं पड़ता। झारखंडिया का नजर चला ही जाता है किधर से किधर, क्या कीजिएगा। उसको निकालने दो। देखो उसको निकाल के हम वापस लेके जा रहे हैं, वो मक्खियों लोग को उड़ा देंगे, फिर कहीं छत्ता बनेगा। कोशिश है कि बहुत सी मधुमक्खियाँ मर भी जाएगी, क्योंकि पंखे में जिसको लग गया वो तो उड़ नहीं पाएगी और बच्चा भी होगा। अभी फिलहाल इस टाइम में रस तो बहुत भरा हुआ, थोड़ा सा हम भी चख के देख लिए, रस तो भरा हुआ है। अब सब लेके टावर के पास आ गए, लोकेशन के सामने जहाँ पर हम लोग लोकेशन पर रुके हुए हैं, उस लोकेशन में पहुंच चुके हैं। और वहाँ पर मक्खियाँ जो शहद में चिपक गई है उसी कुछ को गुच्छाओं को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहद से बड़ी मक्खियाँ दूर जाएगी। जो छोटे छोटे बच्चे लोग रुके हुए हैं वो उन्हें अलग कर देंगे। बहुत से मक्खियाँ, कम से कम 500-600 मक्खियाँ इधर ही शहद के साथ ही आ गई है। क्या शहद में बोलता है ना, खुद का घर खुद में ही फंस गया है, इसलिए शहद उन लोग को पंख फंसने के बाद उन लोग इसमें उड़ नहीं पा रही है। थोड़ा उन लोग को अलग कर देना, ताकि थोड़े के टाइम बाद सूखने के बाद उन लोग वापस फिर उड़ सके। इसलिए एक साइड में उन लोग को निकाल कर स्टिक से, छड़ी से निकाल कर हम लोग निकाल दे रहे हैं। देख रहे हैं अब निकालते हुए हम लोग, एक दो इसमें से 100% 100-150 को तो जान चली गई होगी। और फिर हम लोग वापस इसमें कपड़े में डालकर शहद को निचोड़ रहा है। देख रहे हैं किस तरह से निचोड़ रहा है। कुछ मक्खियाँ पड़ी हुई है, लेकिन शहद में तो मक्खियाँ ही रहती ही है। जहाँ इस तरह से निकाल कर ये शहद हम लोग देसी वाला शहद, असली शहद मान के चलो, तो आज पहली बार में हम लोग थोड़ा सा चखा है, क्योंकि इसके पहले तो मैं मधु शहद को डब्बे में ही पैक करते हुए देखा था। गांव में भी मिलता था, लेकिन गांव में अधिकतर मैं नहीं निकालने जाता था, क्योंकि जंगल में कभी जाता नहीं था। इधर देखा तो उसके लोग तो बताने के बाद ही निकाला, और ये पूरा रस निचोड़ कर ये रस